औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का आज से आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आज लेक्चर 1 में जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज के इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि केमिकल बॉन्ड को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड कितने किस्म का होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर हम नेचर ऑफ द बॉन्ड को किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ने जाएंगे जी कि केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो केमिकल बॉन्ड को किस तरह डिफाइन किया जाता है ये आपके सामने है। तो दे आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। इसका मतलब ये है जी कि केमिकल बॉन्ड इज जस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे आर जस्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो केमिकल बॉन्ड क्या है जी? अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इसका काम क्या है जी? टू कीप एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। तो chemical bond are the attractive forces that holds atom together in a compound। तो ये वो attractive forces हैं जो किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स को करीब करीब रखती हैं और एक खास डिस्टेंस पे रखती हैं जो कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी का होता है। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को एक बार फिर देख लें। केमिकल बॉन्ड क्या है जी? दे आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ कंपाउंड। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ केमिकल बॉन्ड कि दो एटम्स आपस में करीब करीब क्यों आए और इन्होंने केमिकल बॉन्ड क्यों बनाया। ये वैसे क्या स्टेबल नहीं थे, इनको केमिकल बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत पेश आई। तो इसकी वजह पढ़ते हैं जी। तो पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो नंबर 1 इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाया गया है। और उसकी वजह क्या है जी? कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग के बाद बनेंगे, इनकी एनर्जी एटम्स के मुकाबले में क्या हो जाती है? लो हो जाती है। और इस बात याद रखिएगा जी कि जिस सब्सटेंस की एनर्जी, जिस चीज की भी एनर्जी ज्यादा होती है वो आपका अनस्टेबल होता है और जिस चीज की एनर्जी कम होती है वो क्या होता है जी? स्टेबल होती है। तो एटम्स की एनर्जी, मॉलिक्यूल्स यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो उसके मुकाबले में जो एटम्स की एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। और बनने वाले मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए ये करीब आते हैं और करीब आके क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं। तो एक पर्पस तो ये है जी जिसको हमने एनर्जी वाइज डिस्कस किया जी। इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। और ये क्या कहलाता है? ये केमिकल बॉन्ड कहलाता है। और दूसरा पर्पस ये है जी कि वैलेंस शेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको ऑक्टेट। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो आप इसको ऑक्टेट कहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो आप इसको क्या कहते हैं जी? डबलेट कहते हैं। तो ये दो कंडीशन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कि या तो उसका डबलेट मुकम्मल हो यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, या उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो जो आपके एटम्स हैं उनका ऑक्टेट और डबलेट उमूमन मुकम्मल नहीं होता। तो वो अपने ऑक्टेट को या डबलेट को मुकम्मल करने के लिए, या दूसरे लफ्जों में अगर आप ये कहें कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या करते हैं जी? केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाती है जी? कंप्लीट डबलेट का होना या कंप्लीट ऑक्टेट का होना। तो क्योंकि उनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि डबलेट तो हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑक्टेट ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करते हैं। तो जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से करने के लिए जो एटम्स हैं वो क्या करने जाते हैं? वो केमिकल बॉन्ड बनाने जाते हैं। और केमिकल बॉन्ड क्या होता है जी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज ऑफ द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब केमिकल बॉन्ड कितने किस्म के होते हैं देखते हैं जी। तो केमिकल बॉन्ड बुनियादी तौर पर 3 किस्म के हैं। अगर आप इसको गौर करें, ये जो नीचे वाले 2 हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड की किस्म है। तो जो केमिकल बॉन्ड है वो दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से जी? आयोनिक बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। नंबर 1 इज आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 इज कोवेलेंट बॉन्ड। And covalent bond is further classified into polar covalent bond and non-polar covalent bond.
तो केमिकल बॉन्ड बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं, आइदर इट इज आयोनिक बॉन्ड और अ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड फिर दो किस्म के होते हैं, आइदर दे आर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं, किस तरह आयोनिक बॉन्ड और किस तरह कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, आइए देखते हैं। So this is the definition of a chemical bond, which is the attractive forces that holds atoms together at a particular distance. तो attractive forces जो atom को एक खास distance पे रखती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे आप chemical bond कहते हैं। अब ये chemical bond या तो ionic होगा या covalent होगा। तो ionic bond क्या होता है, the bond which is formed by the gain or loss of electron, it is known as ionic bond। yani this is the bond which is formed by the complete transference of electron from one atom to another atom। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है जी, कि आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से लेकर दूसरे एटम पर। यानी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, और जानते हैं आप जी कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बन जाता है, वो कैटाइन बन जाता है। दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है जी, गेन कर लेता है, और वो क्या बन जाता है, वो आपका एनाइन बन जाता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनाइन और कैटाइन के दरमियान होती हैं। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ऐसा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से बने, ये ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स के दरमियान ना हो बल्कि एटम्स किस फॉर्म में हो, आइंस की फॉर्म में हो, आइंस के दरमियान हो, तो ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है आपका, ऐसा बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। ये आयनिक बॉन्ड की आपके पास तस्वीर में आप देख सकते हैं जी। ठीक है जी, आयोनिक बॉन्ड बन गया किसके दरमियान, सोडियम फ्लोराइड के दरमियान। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, फ्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों ने क्या बना लिया, आयोनिक बॉन्ड बना लिया। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। They gain positive and negative charge and they come together to form ionic bond। जो दूसरे किस्म का बॉन्ड है, इट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड क्या कहलाता है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली लॉस या कंप्लीटली गेन नहीं होता। यानी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर गेन नहीं करता, बल्कि ये बॉन्ड किस तरह बनता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं जी, दे आर म्यूचुअली शेयर होते हैं। तो एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या दोनों एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और उसके नतीजे में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। और ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है, ऐसा बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन से ही बनाया है जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है जी, शेयर किया है, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बना है उसे क्या कहते हैं, आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये एग्जांपल आपके सामने है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बना है उसे आप क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो दो किस्म के आपने यहाँ पे बॉन्ड पढ़े, नंबर वन ionic bond, number two covalent bond। So what is chemical bond? The force of attraction that holds atoms together। Ionic bond, it is the bond which is formed by the complete transference of electron, by the loss and gain of electron, while covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons। अब हम पढ़ने जाएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने किस्म का होता है, तो इस पार्ट को जरा फोकस कीजिएगा। तो अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इन विच पोल्स आर प्रेजेंट। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोल्स मौजूद हों, और पोल्स होते हैं पार्शियल चार्जेस, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको पोल कहते हैं जी। तो वो सारे के सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोल्स मौजूद हैं वो आपके पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, और ये जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोल्स मौजूद ना हो तो वो आपके सारे के सारे नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और वो उनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो
कि उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पोल्स अपीयर हो जाएं तो ये आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो कि पोल्स अपीयर ना हो तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ये आपके सामने है जी। तो ये अगर आप पहली एग्जांपल देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पोल्स वाजिंग है, अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर है। तो पोल्स इसके अंदर वाजिंग है तो ये क्या कहलाएगा, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर आप ये देखें क्लोरीन, तो यहाँ पर कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन क्लोरीन के ऊपर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है जी कि यहाँ पोल्स नहीं है, तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्लोरीन के दरमियान नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जबकि HCl के अंदर जो बॉन्ड है वो कैसा है जी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये पोल्स क्यों बनते हैं इसको देखते हैं। तो ये आपके पास तीनों बॉन्ड्स की यहाँ पे तस्वीरें आपके सामने है। एन आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड की दोनों किस्में, अपोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपके पास जो पहली एग्जांपल है क्लोरीन की, इट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और वजह मैंने भी आपको पीछे बताई थी कि इसके अंदर पोल्स नहीं है, इसलिए आप इसे क्या कह रहे हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। और उसकी वजह क्या है कि इट इज फॉर्म बाय द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है जी, इक्वल है। और उसकी वजह क्या है जी कि आप जानते हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो दूसरे क्लोरीन के साथ जिसके साथ ये बॉन्ड बनाने जा रहा है उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है। तो ये जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बनाए, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से दूसरे वाले क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दोनों क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे जी, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस तरह इसका इन दोनों का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा और दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यकसा है, यानी पहले वाले क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी कोई भी क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा जी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यानी दिस इज फॉर्म बाय द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसके ऊपर पोल्स नहीं आएंगे। और अगर पोल्स नहीं आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा, और इसके अंदर जो बॉन्ड बना वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब जरा दूसरी एग्जाम्पल को देखें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये एग्जाम्पल है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, एंड इट इज फॉर्म बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपको ये बात पता लग गई थी कि ये जो पोल्स हैं, यानी हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव पोल आया है या जो क्लोरीन है उस पर पार्शियल नेगेटिव पोल आया है, तो इस पोल के आने की वजह है जी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, इट इज नाउ मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। क्लोरीन के पास ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो क्लोरीन के पास ज्यादा चले गए हैं, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है। और क्योंकि हाइड्रोजन से कदरे दूर हो गए हैं, इसलिए हाइड्रोजन पे क्या है जी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, मुकम्मल पॉजिटिव नहीं है। इसी तरह ये पार्शियल नेगेटिव है, मुकम्मल नेगेटिव नहीं है। मुकम्मल नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल तौर पर क्या हो जाना जी, गेन हो जाना। और परमानेंट पॉजिटिव, मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल तौर पे लॉस हो जाना। तो ये आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर होता है, जो भी हम पढ़ेंगे जी। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं, दे आर, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसके दरमियान, एटम्स के दरमियान। और इसकी वजह क्या है जी, इसकी वजह ये है कि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ये हुआ जी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसकी वजह से जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली शेयर होंगे, तो बॉन्ड बनने के बाद ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन की ये इस्तिताअत नहीं है कि वो हाइड्रोजन से मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर ये होता तो फिर आयोनिक बॉन्ड बनता। ठीक है जी, तो इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर हो गए, इसलिए क्या आ गया है जी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इसके नतीजे में इस मॉलिक्यूल के ऊपर पोल्स अपीयर हो गए हैं, और पोल्स अपीयर होने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहलाता है, और ये बॉन्ड क्या कहलाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और इसकी वजह क्या है जी, इट इज फॉर्म बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड की दो मिसालें यहाँ पे पढ़ी, a non-polar covalent bond which is formed by the equal distribution of bonded electrons, और दूसरी जो आपने मिसाल पढ़ी वो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो तीसरा आपके एग्जाम्पल है वो सोडियम क्लोराइड है, और इसके अंदर क्या बनता है जी, आयोनिक बॉन्ड बनता है, और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर ले लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने वो क्या कहलाता है, वो आपका आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स। इसकी बुनियाद पर हम नेचर ऑफ द बॉन्ड, यानी बॉन्ड आयोनिक होगा या कोवेलेंट होगा, और फिर कोवेलेंट में वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर इस बात का फैसला करते हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो ये देखते हैं जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या जी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं जी, टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपके सामने है। अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की सलाहियत, टेंडेंसी सलाहियत को कहते हैं, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ये क्या कहलाता है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। और इसका बराह रास्त ताल्लुक किससे है? एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से है। और सिंपल सा एक तरीका है जी कि जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना क्या होगा, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो आप जानते हैं जो हेलोजन है उसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं जी, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और इसी तरह अगर साइज जितना छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी, ये किसी एटम की सलाहियत है, और ये एटम की वो सलाहियत है कि जिसके जरिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींच सके, ठीक है जी, या इतनी सलाहियत हो कि इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पे ही एटम से ले ले, तो ये क्या कहलाती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो ये आयोनिक बॉन्डिंग है जी, कि फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो गया, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्या बन गया जी, आयोनिक बॉन्ड बन गया। तो फ्लोरीन की ये वो सलाहियत है जी कि जिसके जरिए से इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर छीन लिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग, और इसकी वजह ये सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था वो लूजली बॉन्डेड था, ठीक है जी। और दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन छीनने की सलाहियत है। और उमूमन ये जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो उमूमन जो इस्तेमाल की जाती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आपके पास मॉलिक्यूल सामने है, इसके अंदर जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है, जो थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है जी, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गई। जो आपको ब्लू से जो कम आपको नजर आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जो ज्यादा नजर आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गए जी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ शिफ्ट हो गए, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से क्या हो गए जी, दूर हो गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वो सलाहियत जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचे, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अच्छा, अब हम ये पढ़ने जाएंगे जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर नेचर ऑफ द बॉन्ड को किस तरह प्रेडिक्ट किया जाता है। यानी जो दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मालूम होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस तरह निकलता है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसमें से जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसको माइनस कर दें, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी बुनियाद पर हम इस बात का तयन कर सकते हैं कि बनने वाला बॉन्ड आयोनिक होगा या कोवेलेंट होगा। और अगर वो कोवेलेंट होगा
तो वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ये हमारे पास केस 1 है, और अकॉर्डिंग टू केस 1, if electronegativity difference between the combining atom is 1.7 or higher, यानी जो दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ जी कि उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक होगा। देखते हैं कैसे, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एग्जांपल 1 हमारे सामने है, द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर इस बात का तयन करने जा रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की 0.9 और क्लोरीन की 3.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला, जवाब आ रहा है 2.1, 3 माइनस 0.9 2.1, और ये जो 2.1 वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1.7, and on the basis of this we can predict that the nature of bonding in chlorine in sodium chloride is ionic। तो जो बॉन्ड सोडियम क्लोराइड के अंदर होता है वो कैसा होता है, आयोनिक होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर ये कहा है जी कि सोडियम क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो आयोनिक होता है, दिस इज जस्ट प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन है, और वी हैव सम एक्सेप्शंस कि कुछ कंपाउंड या कुछ मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे भी दिखाएंगे हम कि जिसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो प्रेडिक्शन का मतलब क्या है जी, प्रेडिक्शन का मतलब ये है जी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं उसी तरह से उसका बिहेव करना, और अगर उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेव करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो रियलिटी है वो कुछ और होगी। तो प्रेडिक्शन का मतलब है आप तयन कर रहे हैं, हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वही हो, और हो सकता है कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिस बात का तयन कर रहे हैं, जिस बात का अंदाजा लगा रहे हैं, वैसा ना हो। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो आप प्रेडिक्ट करते हैं वही रियलिटी होती है। तो सोडियम क्लोराइड क्या आयोनिक है, तो जवाब है जी आयोनिक है, ये असल में भी आयोनिक है। तो प्रेडिक्शन एंड रियलिटी इज सेम। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, एन एग्जांपल ऑफ सोडियम फ्लोराइड। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। जब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला तो जवाब आ रहा है 3.1, और 3.1 is greater than 1.7, and the nature of bond is ionic, and in actual practice it is ionic. So your prediction and reality is same. तीसरी एग्जांपल देखते हैं, an example of hydrogen fluoride HF. The electronegativity of hydrogen is 2.1, fluorine is 4.0। जब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला तो जवाब आ रहा है 1.9, एंड 1.9 इज ग्रेटर देन 1.7। इसका मतलब ये हुआ जी कि इसका बॉन्ड कैसा होगा, आयोनिक। जिस तरह मैंने कहा जी कि ये प्रेडिक्शन है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस HF possesses कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान वो आयोनिक नहीं होता बल्कि कोवेलेंट होता है। तो यहाँ आपका प्रेडिक्शन से एराज हो गया, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर। तो दिस इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HF, कि आपने प्रेडिक्ट किया कि ये आयोनिक है, लेकिन ये आयोनिक नहीं है बल्कि क्या है जी, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जो हम लेक्चर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। So we have case 2, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंबाइनिंग एटम के दरमियान 1.7 से कम हो तो इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट होगा। तो अभी आपने पढ़ा जी कि अगर 1.7 से ज्यादा हो या 1.7 हो तो आयोनिक, और अगर 1.7 से कम हो तो कोवेलेंट। लेकिन आप जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड दो किस्म का होता है, एक पोलर कोवेलेंट होता है, दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट होता है। हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं। तो केस 2A क्या है जी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम ये अगर 0.5 हो या 0.5 से कम हो तो कोवेलेंट बॉन्ड किस किस्म का होगा, नॉन पोलर। केस 2, if electronegativity difference between the combining atom is greater than 0.5 but less than 1.7, then the nature of bond is polar।
तो यहाँ पे अब आपके पास 1.7 से कम होने का मतलब ये है कि इसका कोवेलेंट होना, और कोवेलेंट क्योंकि दो किस्म के होते हैं, तो यहाँ पर एक और वैल्यू है 0.5। तो अगर ये वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 या उससे कम आता है तो ये होगा नॉन पोलर कोवेलेंट, और अगर ये 0.5 से ज्यादा आता है और 1.7 से कम आता है तो ये होगा नॉन पोलर कोवेलेंट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। So we have an example of hydrogen molecule. This is the covalent bond between similar atom. दोनों atoms कौन से हैं? Hydrogen. The electronegativity of hydrogen is 2.1. जब आप electronegativity difference निकालेंगे तो जवाब आ रहा है 0, and 0 is less than 0.5. So the bond is non-polar covalent. Again a prediction. जो polarity है अभी उसकी prediction है, and in actual practice hydrogen is non-polar covalent. तो यहाँ पे रियलिटी और प्रेडिक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। टेक एन एग्जांपल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल. दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम. वन इज कार्बन, अनदर इज हाइड्रोजन. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5 एंड हाइड्रोजन इज 2.1. जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो जवाब आ रहा है 0.4, और 0.4 0.5 से कम है। इसका मतलब है जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? वो नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड रियलिटी। तो मीथेन मॉलिक्यूल असल में नॉन पोलर ही है, यानी जिस तरह से आपने प्रेडिक्ट किया है असल में भी वो वैसा ही है। टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड, it is the covalent bond between two dissimilar atoms. One is hydrogen and another is chlorine. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1 और क्लोरीन की 3.0. जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो जवाब आ रहा है 0.9. 0.9 is greater than 0.5 but it is lesser than 1.7. तो इसका मतलब ये है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और कोवेलेंट बॉन्डिंग किस किस्म की होगी? अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। So there is no difference between prediction and reality, और HCl आपका पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट ही होता है। तो अब तक जो आपने 3 एग्जांपल पढ़ी उसके अंदर आपने क्या देखा जी? कि जो प्रेडिक्शन है वही आपकी क्या है जी? जो आपकी प्रेडिक्शन है वही रियलिटी है। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। लेट्स सी दिस एग्जांपल. कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल बिटवीन टू डिसिमिलर एटम. वन इज कार्बन, अनदर इज ऑक्सीजन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5 और ऑक्सीजन की 3.5 होती है। जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो जवाब आ रहा है 1.0, एंड 1.0 इज लेसर देन 1.7 बट ग्रेटर देन 0.5. सो द बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट. अब इस बात का ख्याल रखें जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं. In actual practice, carbon dioxide is non-polar in nature. ठीक है जी. तो यहाँ प्रेडिक्शन और रियलिटी में फर्क आ गया, तसादुम हो गया. तो आपने प्रेडिक्ट किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड पोलर कोवेलेंट है, लेकिन असल में ये नॉन पोलर कोवेलेंट है. और असल वजह ये है जी कि जो आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोलैरिटी को डायपोल मूवमेंट की बेसिस पर निकाला जाता है. अब ये डायपोल मूवमेंट क्या होता है लेक्चर 4 में पढ़ेंगे. तो समरी पढ़ने जा रहे हैं जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पर आप किस तरह से इस बात का तयन कर सकते हैं कि दो एटम्स जो कंबाइन होने जा रही हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, और अगर कोवेलेंट होगा तो वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा. हमने क्या पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 या 0.5 से कम हो तो दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट होगा. अगर ये डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा हो लेकिन 1.7 से कम हो तो दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर होगा. और अगर 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो बनने वाला बॉन्ड आयोनिक होगा. उसके बाद फिर हमने ये बात भी पढ़ी थी और एग्जाम्पल से हमने इस बात को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर आप नेचर ऑफ द बॉन्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. किसी बॉन्ड का आयोनिक होना
या कोवेलेंट होना और कोवेलेंट के अंदर पोलर या नॉन पोलर होना, इसके लिए कुछ कंडीशंस है और उन कंडीशंस का पूरा करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बेस पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं असल में आयोनिक होना या असल में कोवेलेंट होना, ये कुछ खास कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जब हम आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे। आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में चैप्टर लेक्चर 2 के अंदर पढ़ेंगे और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में लेक्चर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।